वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 20 अगस्त 2020 और आज की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, हमारे वीडियोज़ अनअकैडमी पर भी आते हैं तो आप हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और अनअकैडमी पर एसएससी का कोई भी प्लस कोर्स लेने के लिए जीएस मैक्स कोड आप यूज कर सकते हैं और इस कोड को यूज करने पर आपको मिलेगा वहाँ पर 10% का डिस्काउंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा को चुना गया है, विनेश फोगाट को चुना गया है, मनका बत्रा को चुना गया है, एम थंगावेलु को चुना गया है। तो इस तरह से ऑप्शन ई सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। तो इन सभी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा और पहलवान विनेश फोगाट, इन सभी में से ये दो ऐसी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिनके नाम की सिफारिश की गई है। साथ ही साथ टेबल टेनिस खिलाड़ी मनका बत्रा और पैरा ओलंपियन एम थंगावेलु को भी इस पुरस्कार में शामिल किया गया है, ठीक है। और कोविड-19 महामारी के चलते इस वर्ष ये जो पुरस्कार समारोह होगा वो वर्चुअली आयोजित होगा, यानी कि ऑनलाइन आयोजित होगा। मैं आपको बता दूं कि अगर रोहित शर्मा को ये अवार्ड मिलता है, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलता है, तो वह सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के बाद इस सम्मान को पाने वाले चौथे क्रिकेटर बनेंगे। यानी अब तक ये पुरस्कार केवल 3 क्रिकेटरों को ही मिला है। सचिन तेंदुलकर को सन 1998 में, धोनी को 2007 में और कोहली को 2018 में खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। अब हम बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में कि ये क्यों प्रसिद्ध है। तो देखिए, ये जो पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो सन 1991 92 1991 और 92 में इसकी शुरुआत हुई थी। और सबसे पहले शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद इस पुरस्कार को पाने वाले खिलाड़ी थे, ठीक है। और खेल रत्न पुरस्कार के विजेता को 7.5 यानी कि कुल 7.5 लाख रुपए का पुरस्कार मिलता है। और ये पुरस्कार उन खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष दिया जाता है जो देश को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में गौरवान्वित करवाते हैं, ठीक है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है, लेकिन ये केवल दूसरा मौका है जब इस पुरस्कार के लिए कुल 4 खिलाड़ियों की सिफारिश की गई है। इससे पहले साल 2016 में भी शटलर पीवी सिंधु, जिम्नास्ट दीपक कर्माकर, शूटर जीतू राय और पहलवान साक्षी मलिक को भी ये जो है 4 खिलाड़ियों को पुरस्कार मिला था। और ये दूसरा मौका है जब एक बार फिर से 4 खिलाड़ियों को ये मौका मिला है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, ये सभी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति हर साल 29 अगस्त को, ठीक है, कब? 29 अगस्त इस तारीख को भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति भवन में इन पुरस्कारों को प्रदान करते हैं। और ये डेट इसलिए रखी गई है क्योंकि 29 अगस्त का जो दिन है वो हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की जयंती के दिन ये मनाया जाता है, राइट। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन डी सही होगा। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में 18 अगस्त 2020 को सत्यपाल मलिक को मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। इससे पहले वो गोवा के राज्यपाल थे। सत्यपाल मलिक जो हैं वो वहाँ के इससे पहले जो गवर्नर थे तथागत रॉय, उनका स्थान लेंगे, जिन्होंने राज्यपाल के रूप में वहाँ पर अपने पूरे 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं, जिन्होंने 3 साल तक त्रिपुरा और शेष 2 साल तक मेघालय के रूप में काम किया था। इसके अलावा महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अपने कर्तव्यों के अलावा गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। राज्यपाल के रूप में अगर हम सत्यपाल मलिक की बात करें तो वे बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं। उन्होंने अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्य के राज्यपाल के रूप में भी काम किया। उनके कार्यकाल के दौरान ही अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का संवैधानिक निर्णय जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा छिन गया था और उन्हें 2019 में गोवा का राज्यपाल बनाया गया था। लेकिन अब उनको
मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया है। तो उनकी राज्यपाल बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही लंबी रही है, एक उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेघालय की अगर हम बात करें तो मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं कॉनराड संगमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में विश्व मानवता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 19 अगस्त को, ऑप्शन डी सही होगा। तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, विश्व मानवता दिवस, हर साल 19 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और ये दिन मानवता के लिए काम करने वाले उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी या उन्होंने अपनी जान का जोखिम उठाया है। तो उनके लिए जो है विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है और ये इस वर्ष 11वां संस्करण है, राइट। और 19 अगस्त 2020 को विश्व मानवता दिवस मनाए जाने के लिए जो रियल लाइफ हीरोज़ इस नाम से एक वैश्विक अभियान भी चलाया जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। विश्व मानवतावादी दिवस की अगर हम इतिहास की बात करें तो देखिए, इराक की राजधानी बगदाद में 19 अगस्त सन 2003 को कैनाल होटल पर एक बम हमला किया गया था जिसमें 22 लोग क्रूरता से मारे गए थे, जिसमें एक इराक का मुख्य मानवतावादी भी थे। तो इस घटना के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 2009 में बम हमले की याद में ये दिवस मनाने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4। IPL 2020 का टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने जीता है? तो ये जीता है फैंटेसी लीग ड्रीम 11 ने, ऑप्शन सी सही होगा। तो ड्रीम 11 विंस द स्पॉन्सरशिप राइट्स ऑफ IPL 2020। ये एक फैंटेसी गेमिंग स्टार्टअप है और ड्रीम 11 द्वारा इंडियन प्रीमियर लीग का 2020 सीजन की टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट हासिल किए गए हैं और गेमिंग स्टार्टअप ड्रीम 11 ने 222 करोड़ रुपए की टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट हासिल किए हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ड्रीम 11 को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तहत अधिकार के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए चुनी गई चीनी मोबाइल वीवो जो कंपनी है वीवो, उसको बाहर करने के बाद आमंत्रित किया गया है, ठीक है। तो ये जो टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स होंगे वो 31 दिसंबर 2020 तक मान्य होंगे, राइट। और ड्रीम 11 की बात करें तो इसके संस्थापक हैं हर्ष जैन और भावित सेठ और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मुख्य अधिकारी हैं हेमांग अवीन जो कि अंतरिम है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष जो हैं वो हैं सौरव गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किसने भारत के चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दे दिया है? यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त की बात नहीं की गई है, केवल चुनाव आयुक्त की बात की गई है। तो इसका आंसर है अशोक लवासा, ऑप्शन ए सही होगा। तो भारत के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अशोक लवासा ने इस्तीफा सितंबर 2020 से फिलीपींस में स्थित एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष के रूप में शामिल होने के बाद ये इस्तीफा दिया है। वो निजी क्षेत्र के संचालन और सार्वजनिक निजी भागीदारी के प्रभारी दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, राइट। और मैं आपको बता दूं कि वो अशोक लवासा हरियाणा कैडर के 1980 बैच के एक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी हैं जिन्होंने 23 जनवरी 2018 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया था, ठीक है। अगर हम बात करें भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की तो वो हैं सुनील अरोड़ा, राइट। और भारतीय विकास बैंक की एशियाई विकास बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो है मात्सुकु असकावा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6। किस पेमेंट बैंक ने डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता लॉन्च किया है? तो ये किया है फिनो पेमेंट बैंक ने, ऑप्शन सी सही होगा। तो फिनो पेमेंट बैंक द्वारा आधार ग्राम प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता लॉन्च किया है जो उपभोक्ताओं को नियो बैंकिंग अनुभव प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। नियो बैंकिंग के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी बैंकिंग सुविधा है जो किसी शाखा के मौजूद होने के बजाय पूरी तरह से ऑनलाइन है और नियो बैंकिंग मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पूर्ण डिजिटल बैंकिंग अनुभव भी प्रदान किया जाता है। फिनो पेमेंट बैंक की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान। इसकी स्थापना हुई थी 2006 में और इसके MD और CEO हैं ऋषि गुप्ता और इसका मुख्यालय है मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस संस्थान ने ARIIA 2020 रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है?
तो इसका आंसर होगा आईआईटी मद्रास, ऑप्शन ए सही होगा। तो मद्रास में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारत की सबसे बेहतरीन और बेहद केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान के लिए अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स यानी कि अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग में अपने शीर्ष स्थान को बरकरार रखा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा 18 अगस्त 2020 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रमेश पोखरियाल निशंक की उपस्थिति में एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान अभिनव उपलब्धियों पर संसाधनों की और संस्थानों की अटल रैंकिंग जारी की गई है। ठीक है, इसमें पहले स्थान पर आईआईटी मद्रास, दूसरे स्थान पर आईआईटी बॉम्बे, तीसरे स्थान पर आईआईटी दिल्ली, चौथे स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु और चौथे के बाद पाँचवें स्थान पर आईआईटी खड़गपुर है। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किस कंपनी ने आईआईटी पटना के साथ अकादमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर है फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी सही होगा। तो भारत की घरेलू ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी पटना के साथ एक समझौता किया गया है और समझौता ज्ञापन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, नेचुरल भाषा प्रसंस्करण एनएलपी और मशीनी लर्निंग एमएल के क्षेत्र में केंद्रित अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए समझौता किया गया है। ठीक है, और इस साझेदारी से आईआईटी पटना के छात्रों को और वहाँ के विद्वानों के लिए वास्तविक विश्व उद्योग संपर्क लाने की उम्मीद है। ठीक है, चलिए बात करते हैं फ्लिपकार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की, तो वो है कल्याण कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ओकले कंपनी के भारत में ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे? तो इसका आंसर होगा रोहित शर्मा, ऑप्शन बी सही होगा। तो ओकले कंपनी जो है वो स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड है और इसके भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा 2 साल के लिए अपने ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे और इस साझेदारी के तहत रोहित शर्मा विशेष रूप से स्पोर्ट्स लेंस के लिए तैयार किए गए पेटेंटेड प्रेस तकनीक से लेंस ओकले आईवियर पहनने होंगे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इस साझेदारी में रोहित शर्मा पिच पर और पिच से दूर ब्रांड के प्रदर्शन पर नजर आएंगे। इसके साथ ही अब विराट कोहली, युवराज सिंह और मिलिंद सोमन के साथ उनसे पहले ब्रांड का प्रचार करने वाले सेलिब्रिटियों में वो शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा बनारस, ऑप्शन ए सही होगा। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रखने की मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी जिले में रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का अनुरोध भी भेजा था और रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। मुगल सराय जंक्शन एक और स्टेशन है जिसका 2017 में ही नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया था, लेकिन अब मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रखा जाएगा, ऐसी सरकार ने सिफारिश की है। तो ये रहे आज की वीडियो के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस जो कि आपने स्टडी किए। आगे देखते हैं यहाँ पर कल की सीए क्विज का आंसर। तो आपसे पूछा गया था किस राज्य के खाजे, हर्बल, मिर्च, मिंदौली केले को जीआई टैग मिला है? तो आंसर है गोवा। दूसरा क्वेश्चन था भारत में सर्वप्रथम कौन आए? तो उसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली सबसे पहले आए। और आज की करंट अफेयर का क्वेश्चन है कौन सा राज्य कोविड-19 के परीक्षणों में शीर्ष पर है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड है, वो है प्लासी का युद्ध कब हुआ? सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आप आंसर दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो कैसा लगा आपको वीडियो लाइक करो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।